गोविंद जय जय। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। भगवत चरणानुरागी तथा भगवान नामानुरागी श्रोता समाज, हमको आपको सबों को सबसे पहले चारों युगों के समस्त वैष्णवाचार्यों के चरणों की रज को अपने शीश पर धारण करते हुए और अपने अपने इष्ट के मंगलमय मधुमय आनंद में तथा रसमय नाम को अपने गले का हार बनाते हुए श्रीमद् भागवतामृत का रसास्वादन करने का सफल प्रयास करना चाहिए। कारण श्री रामकृष्ण की परम पावनी कलमलहारिणी भक्त रस प्रदायिनी जो कथा है, इसमें एक दुरुन कहिए चाहे सुगुन कहिए, अच्छाई कहिए चाहे बुराई कहिए, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करते करते श्रोताओं की पलकों पर निद्रा देवी आ जाती है। ऐसा प्राय होता है। निद्रा देवी को भगवान राघवेंद्र सरकार ने आशीर्वाद दिया हुआ है। कुंभकर्णी निद्रा इसको कहते हैं। श्री जी कृपा से जिस श्रोता का मन इधर उधर चलायमान हो, उसकी पलकों पर जाकर तुम बैठ जाओ, तो उससे अलग रहने का एक ही उपाय है। आलस आता है, स्वाभाविक बात है, तो आसन बदलते रहना चाहिए। यदि आप आसन बदलते रहेंगे और मनोजोग से कथामृत का रसास्वादन करेंगे तो कुंभकर्ण निद्रा आपके पास नहीं फटक पाएगी। अच्छा, आइए, प्रकरण चल रहा है अनंत ब्रह्मांड में सबसे बड़ा धर्म कौन है। सबसे बड़ा धर्म जिसमें सबों के लिए प्रवेश हो। तो बताते हैं, सौवै पुंसाम परो धर्म यतो भक्तिरधोक्षजे अहि तु क्या प्रतिहता जयात्मा संप्रसिद्धति। भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के चरणारविंद की अनपायिनी हेतु रहित हम इसलिए वृंदावन वास करना चाहते हैं। बड़े बड़े संतों का कल्याण हो गया, इसीलिए हेतु हो गया। बिना हेतु से वृंदावन वास होना चाहिए। ठाकुर जी कृपा से क्यों सदघन चिदघन आनंद घन स्वरूप श्री धाम वृंदावन भगवान श्याम सुंदर से ज्यादा जानकार रखते हैं। इस साधक के हृदय में क्या इच्छा है, इस साधक के हृदय में क्या विचिकित्सा है, क्या कामना है, इसको भली भांति वो जान जाते हैं श्री वृंदावन धाम। अतः हमारा पुनीत कर्तव्य है। एक महात्मा थे, गौड़ेश्वर संप्रदाय के पहुंचे हुए संत थे। उनके पास में 10 बार हमारे गुरु महाराज जी गए हुए थे। बिहार में पहले मुंगेर जिला था, अब तो बेगूसराय जिला हो गया। मनसेरपुर नाम का गांव था, मनसेरपुर। उसमें एक महात्मा थे जिनको, उनका नाम तो था राधिका दास जी। लोग खाड़ो बाबा कहते थे।
उपनाम होता है ना, कौरव। कट्टर श्री जुगल सरकार के भक्त थे। तो वहाँ के रामानंद संप्रदाय के कुछ बिगड़े दिमाग के लोग उनसे चिढ़ गए, उनसे ऐसी चिढ़े जिनको उनको मारने के लिए योजना बनाई। वो तो मस्त थे। 4 पहलवान को भेजा, जो उनसे कहना 4 पहलवान को भेजा, उनको उठाकर पटक कर मार देना। वो पहलवान आए। पहलवान के पास बुद्धि नहीं होती है, मोटी बुद्धि होती है उनकी। जितना मोटा शरीर उतनी मोटी बुद्धि होती है। तो ठाकुर जी की कृपा से बैठे थे, वो चारों आए। बाबा जी बताइए, हम तुमसे बात करने आए, करिए। ये मिथिला क्षेत्र है। मिथिला क्षेत्र में सीताराम जी को छोड़कर किसी और की आराधना उपासना नहीं हो सकती। तुम क्या ढोंग फैला रखा है, राधा कृष्ण करते रहते हो। चले जाओ, आप बैठिए। जिन्होंने आपको भेजा है मुझको मारने के लिए, देखिए संत हैं, समझ गए। जिन्होंने आपको मुझको मारने के लिए भेजा है उनको बुला लीजिए। ये रामायण की पुस्तक रखी हुई है। रामायण जी का पाठ आप में से आप करो, चाहे उनको बुलाओ जिन्होंने भेजा है। पाठ करते करते जिसके पाठ करने से आंसू निकलेंगे, आंसुओं की धार से रामायण जी पूरी भीग जाए, वह पक्का रघुनाथ जी का दास। राम कृष्ण अंतर थोड़े है, लीला का अंतर है। आज जिसके पाठ से रामायण नहीं भीजे वह न राम जी का दास न श्याम जी का दास। यह बात कही। अब तो राय श्याम जी निर्भीकता पूर्ण वाणी श्रवण कर उन चारों ने नाम कह दिया, हमको अमुक ने भेजा है, हमारे ऊपर हमको क्षमा कर दी भगवान। फिर तुम्हारा कोई दोष नहीं, जाओ, भेदभाव कुछ नहीं है। सुनु सच भेद हो ये ताके, श्री रघुबीर हृदय नहीं जाके। जिसके हृदय में ज्ञान स्वरूप भगवान राम कृष्ण नहीं रहेंगे, उसकी जगह पर अज्ञान तो रहेगा ही रहेगा। जहाँ राम वहाँ काम नहीं। काम कहते हैं, काम का क्या अर्थ है? व्याकरण कहता है कम कांतो धातु से काम की निष्पत्ति होती है। काम माने इच्छा, नाना प्रकार इच्छाएं होती नहीं, वही कामना की जड़ है। इच्छा मर गई हमारी आपकी, उसी दिन देखिए क्या लीला होती है। जिसके आप हैं वो दर्शन दे देंगे। अभी तो हम अपने लड़के बच्चे कुटुंब परिवार के हैं, संसार के हैं। वो स्वामी जी ने स्पष्ट लिखा है, गो गोचर लग जहाँ मन जाई, सो सब माया जानो भाई। जहाँ तक आपकी दृष्टि जाती है वो सब के सब माइक पदार्थ हैं। वे परिवर्तनशील है, नाशवान है। नाशवान को पकड़ते हैं और जो कभी नाश नहीं होता उसको हम छोड़ते हैं। तो गुंजा गहें, गोस्वामी जी कहते हैं, गुंजा गहें परस्मर खोई, परस्मणि खोई। गुंजा नाम है, सोना चांदी बेचते हैं। उनके यहाँ आधी काली होती है, आधी लाल होती है। उसको करजनी कहते हैं बिहार में, हिंदी में उसका नाम गुंजा है। एक पारसमणि है। पारसमणि उसको कहते हैं जो लोहा से स्पर्श कर दीजिए, लोहा को सोना बना दे। यदि आपके पास में पारसमणि है, यहाँ वृंदावन में रेलवे लाइन है, उससे स्पर्श कर दीजिए, भारतवर्ष की समस्त रेलवे लाइन सोने की हो जाएगी। उसमें विशेषता है। लेकिन वह पारसमणि सोना को पारसमणि नहीं बना सकती। लोहा को सोना बना देती है, लेकिन अपना स्वरूप प्रदान नहीं करती। जैसे आग में आहुति डालो
तिल, चावल, जौ आदि, उसको आप गिरेंगे कृष्णाय स्वाहा, राधा कृष्णाभ्याम स्वाहा, तो आग क्या करेगी, अपना रूप प्रदान कर देती है। सारे साकल्य पदार्थ उसमें जाकर जल जाते हैं ना, आग का समान रूप धारण कर लेते हैं। तो साधु यदि भजनानंदी साधु हैं, उनके पास जाओगे तो अपने रंग में ऐसा रंग देंगे, ऐसा रंग देंगे, संसार की विषय वस्तु आपको उस दिन से नहीं भा सकती, अच्छी नहीं लग सकती। कहने का तात्पर्य, सबसे बड़ा धर्म कौन है? भगवान के चरणों की भक्ति। कैसी भक्ति? हम इसलिए भगवान के चरणों की भक्ति करते हैं, मेरी प्रतिष्ठा बढ़े। हम इसलिए भगवान की भक्ति करते हैं, मेरी नौकरी में इजाफा हो जाए। मैंने 2 लाख की नौकरी है तो 4 लाख की हो जाए। 4 लाख की नौकरी को 2 लाख की मांग करेगा कोई? नहीं करेगा। सबको अधिक से अधिक प्राप्त करने की एक बड़ी विलक्षण विडंबना है। लेकिन जो भगवान नाम की मनसा वाचा करुणा हृदय से स्वीकार करता है, उसमें ये सारी बातें नहीं होती हैं। ये नियम निर्विवाद सुसत्य बात है। ठाकुर जी की कृपा से अहेतुकी हो, बिना हेतु से हो, हम इसलिए भजन करते हैं, हमारे परिवार में सामंजस्य बना रहे, तो हेतु हो गया। यह व्यभिचारणी भक्ति हो गई, अव्यभिचारणी भक्ति नहीं हुई। और अप्रतिहता गंगादि प्रवाहवत, गंगा जैसी नदियों का प्रवाह जैसे अनवरत चलता रहता है, कभी रुकावट नहीं होती है, इसी प्रकार से भगवान श्री श्याम सुंदर के चरणारविंद की भक्ति हमको, आपको सबों को अनवरत करती रहना चाहिए। उसमें यदि किसी प्रकार का व्याघात हुआ, राय श्याम जी, अकल्याण होगा। और भगवान की भक्ति देखिए, धर्म कहते हैं सत्य को, धर्म कहते हैं ब्रह्म को, धर्म कहते हैं रामकृष्ण को, धर्म कहते हैं फल को, धर्म कहते हैं प्रकाश को। अब देखिए, जैसे सूर्य का प्रकाश है, कोई ऐसा कह सकता है कि अमुक व्यक्ति का ही सूर्य के प्रकाश में रहने का अधिकार है। यदि ऐसा कहता है तो महामूर्ख है। जैसे आसु चांडाल पर्यंत को सूर्य के प्रकाश में इधर उधर घूमने फिरने का लाभ लेने का अधिकार है, इसी प्रकार से यह जो भागवत धर्म है, इसके अंदर आने के लिए बेहिचक सबों का अधिकार है। चाहे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हो, चाहे हमेशा वन में रहने वाले आदिवासी, शुकर कुकर आदि खाने वाले हों, उनको भी यहाँ इसमें आने का अधिकार है। इसमें 2 राय नहीं। कुछ ऐसे धर्म वाले हैं जो इसी का पढ़ने से उसका कल्याण होगा, नहीं। श्रीमद् भागवत में ऐसी बात नहीं है। जो है, अरे पुलिंद है, पुलकस है, आबिर है, कंक है, खस है, चांडाल है, सबका प्रवेश श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी धर्म में आने का अधिकार है। इससे वंचित रहने का किसी को अधिकार नहीं। सब आ सकता है, बेहिचक आ सकता है। अब बताते हैं, श्रीमान परीक्षित जी ने पूछा, भगवान मैंने यह सुना है जो भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर ने बहुत सारे देवताओं को एक एक अधिकार दे रखा है, तो कौन सा अधिकार किसको दिया है सो बताइए। तो बताते हैं 32 प्रकार की या आराधना की बात बताइए, उपासना की बात बताइए। जिसको सुंदर होना है वह गंधर्व की आराधना उपासना करे, सुंदर हो जाएगा। गंधर्व सुंदरता छोड़कर और कुछ नहीं दे सकते हैं। जिसको प्रकाश चाहिए तो सूर्य भगवान की आराधना करे तो प्रकाशित हो जाएगा, लेकिन सूर्य भगवान दूसरी चीज नहीं दे सकते। एक वस्तु के मालिक हैं, एक वस्तु का अधिकार दिया गया है। जैसे इस लोक में भारतीय संविधान के आधार पर पुलिस का अधिकार अलग है, दरोगा का अधिकार अलग है, एसएसपी का अधिकार अलग है, एसपी का अधिकार अलग है,
आईजी का अधिकार अलग है, डीआईजी का अधिकार अलग है, आईजी का अधिकार अलग है। इसी प्रकार से यहाँ जितने देवता हैं उन सबों को भगवान ने अलग अलग अधिकार दिया हुआ है। और उन अधिकारों से प्राप्त देवताओं की जो आराधना उपासना करेगा तो उसके पास में जो है, उस देवता के पास में वही देगा ना। तो अर्जुन ने कहा हमने रोगी हैं, हम निरोग होने के लिए अश्विनी कुमारों की आराधना उपासना की। अश्विनी कुमार ने हमको आरोग्य प्रदान कर दिया, रोग चला गया। यह आरोग्य सदा के लिए हुआ कि नहीं हुआ? भगवान का ना 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 ना, सदा नहीं रह सकते हो, कुपथ किया फिर बीमार पड़ोगे। तो देवता उससे ज्यादा कर ही नहीं सकते। जिन जिन उपासकों ने, पुजारियों ने, आराधकों ने, भक्तों ने अपनी विशेष भक्ति भावना से युक्त होकर मेरी जितनी विभूतियां हैं उनमें से 2, 4 या 1 की आराधना उपासना की, और वे खुश हुए। मेरे द्वारा मई वितानितान, मेरे द्वारा दिया हुआ अधिकार में से कुछ अपने भक्त को दे दिया। भगवान का हेतु मैं पूछ रहा हूँ, दिया ना? तो सदा रहने वाला हुआ कि नहीं? तो भगवान श्री कृष्ण कहते नहीं, अंतवत्तु फलम तेषां तद्वत्यल्पमेतसाम, मुझको छोड़कर मेरी विभूतियों की आराधना उपासना करने वाले वज्र मूर्ख होते हैं। उनको पता है कि सर्वाधिकार सुरक्षित हम हैं, श्री कृष्ण। तो मेरी आराधना छोड़ करके अब मेरी विभूतियों में से किसी की आराधना उपासना करते हैं। तो मेरी विभूतियाँ जितनी हैं वे भी सदा रहने वाले नहीं हैं, अवसान के समय मेरे में आकर के निहित हो जाते हैं, उनका अस्तित्व ही समाप्त हो गया। जब प्रलय होने लगता है जितने भी देवी देवता हैं सब मुझ में आकर विलीन हो जाते हैं। तो उन्होंने जो अपने भक्तों को कुछ दिया है उनकी आराधना के अनुसार वो टिकाऊ कैसे रहेगा? जब देने वाला ही शरीर छोड़ गया तो देने वाला दिया वो कैसे रहेगा? वो नाशवान है। जावन मात्र दृष्टिगोचर होता है अर्जुन, वो सब के सब मेरी माया का खेल है। जब तक मेरी माया के खेल रूपी जाल में फंसा रहेगा जीव, तब तक कल्याण नहीं होने वाला है। क्योंकि देवी है सा गुणमयी मम माया दूरतया, यह जो मेरी माया है मेरे समान बलवती है। ये कर्तुम अकर्तुम अनर्था कर्तुम सर्वसमर्था है। इसका पार पाना बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं से नहीं हो पाता है। अर्जुन कंपित हो जाते हैं, घबराने लगते हैं, भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के चरणों को पकड़ कर रोने लगते हैं। भगवान आपकी बलवती माया से छुटकारा कैसे मिलेगा? बोले सरल और सहज उपाय है, एक बहुत सरल उपाय है। कौन सा उपाय? माम एव जे प्रपद्यन्ते माया में तरन्ते, जो मात्र मेरी शरण लेता है, केवल ये नहीं कुछ दिनों के लिए तो मेरी पूजा अर्चना की, उसके बाद किसी और करने लगा, तब काम नहीं चलने वाला है। मेरी ही माम एव कहते हैं ही को, केवल मेरी ही उपासना आराधना जो करता है तो मेरी माया बलवती माया उसके चरणों की दासी हो जाती है, वो सेवकनी हो जाती है, आज्ञाकारिणी हो जाती है। आपका नौकर है, आप जैसा कहो वैसे नहीं करेगा, आपके ऊपर हावी तो नहीं होगा। यदि हावी हुआ तो नौकर नहीं है, आपका काल है, बैरी है, दुश्मन है, शत्रु है। ठाकुर जी कृपा से जिसको धन चाहिए कुबेर की आराधना करे। प्रश्न है चक्रवर्ती सम्राट राजराजेश्वर श्रोत्र श्रेष्ठ परीक्षित जी का किनके साथ प्रश्न किया है? परमहंस परिव्राज का आचार्य जगपति दिनेश व्यास नंदन श्री सुखाचार्य जी के पास। भगवान हमने सुना है बहुत सारे देवता हैं जिस साधक की जो इच्छा थी उसकी पूर्ति कर देते हैं। बोले सुनो, जिसकी इच्छा हुई विवाह करने की
तो क्या करे? तो दुर्गा जी की आराधना करे, उसका विवाह हो जाएगा। जो चाहता है हमको विद्या मिले, मैं मूर्ख को विद्या हो, उसके लिए भगवान शंकर की आराधना करनी पड़ेगी। रोगी है, अश्विनी कुमारों की आराधना करनी पड़ेगी। लड़के बच्चे नहीं हो रहे हैं, पितृगणों की आराधना उपासना करो। संपत्ति चाहिए, मनु जी की आराधना करो। इस प्रकार से 28 देवताओं की, 32 देवताओं की पूजा की बात बताइए, आराधना की बात बताइए। यहाँ क्या है? यदि भगवान को छोड़ करके दूसरी देवी देवता का आराधना उपासना भजन पूजन करेंगे तो व्यभिचारिणी भक्ति हो जाएगी। व्यभिचारिणी भक्ति जीव को नहीं करनी चाहिए, उससे पतन होता है, और व्यभिचारिणी भक्ति होनी चाहिए। इन जितने देवता हैं, जिसको शांति चाहिए उसको चंद्रदेव की आराधना करनी चाहिए, जिसको राज चाहिए मनोज की आराधना करनी चाहिए। ये सारी बातों का निर्णय है। अंत तो गत्वा परीक्षित जी इन बातों को सुनकर कंपित होकर के गुरुदेव के चरणों को पकड़ लिया कि भगवान, कलयुग में अल्पायु लोग होंगे, मन चक्कर काटने वाला होगा, उनकी कैसी स्थिति होगी, उनका कल्याण कैसे होगा उसे बताइए। उस सबों की आराधना उपासना करने का समय नहीं मिलेगा तो कैसे कल्याण होगा? परीक्षित जी पूछते हैं। तो श्री सुखदेव जी कहते, देखो, अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति जोगेन जजेत पुरुषम परम। अकाम, मेरा कर्तव्य है अपने इष्ट के मंगल में नाम का जाप करना। मैं बता रहा था महात्मा की बात। एक दिन फिर दो पहलवान मनसुपुर खारू बाबा के पास आए, क्यों तुमने कृष्ण भक्ति नहीं छोड़ी, मिथिला से नहीं जाओगे? हम नहीं जाओ। उसके साथ एक दूसरा और था, कहा आप किसकी आराधना करते हो बाबा जी? आओ बैठो, ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, जहाँ हम लोगों का मन नहीं जा पाता है। उस ब्रह्मांड में एक जम्बूद्वीप है, जम्बूद्वीप में एक भारत खंड है, भारतवर्ष। भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश नाम का एक प्रांत है, हाँ जानते हैं। उत्तर प्रदेश में मथुरा नाम का एक जिला है। मथुरा जिला में 2 गांव हैं। एक गांव का है नंदगांव नाम, एक गांव का नाम बरसाना। तो बरसाने के राजा वृषभान बाबा, नंदगांव के राजा, वो महात्मा कहते हैं, मारने के लिए आए उससे। नंदगांव के राजा है नंद बाबा। तो नंद बाबा का एक बेटा है, उसका नाम है, सरल भाषा में उस बेटे का नाम रखा उन्होंने कृष्ण। अब वृषभान बाबा की एक बेटी है जिनका नाम है राधा। राधा कृष्ण का विवाह भांडीर वट में ब्रह्मा बाबा ने आकर स्वयं किया। इन दोनों की हम आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, वही हमारे सब कुछ हैं। यदि ये भूत हैं तो इन्हीं की उपासना हम करेंगे, देवता हैं फिर इन्हीं की उपासना करेंगे। इनकी उपासना आराधना कर नरकादिकों को यात्रा मिलेगी, हम जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन राधा कृष्ण की आराधना उपासना नहीं छोड़ेंगे। इस बात को सुनकर गोपाल मान आए थे मारने के लिए, दोबारा चरणों पर गिर पड़े, रोने लगे। तुम चिंता मत करो, जाओ, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, महात्मा महात्मा होता है। देखिए, 2,98 जन्म के बाद भगवान ने अपनी ओर से करुणा करके देव दुर्लभ मानव शरीर प्रदान किया। इसका सदुपयोग करना हमारा कर्तव्य है। सदुपयोग किया तो जितने रोम हैं उतने करोड़ कम से कम नाम जाप करो। कितने रोम हैं? 3.5 करोड़। 3.5 करोड़ एक महात्मा का सिद्धांत है। तब तो 2 बार नाम ले लीजिए। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय,
गोविंद जय जय श्री राधारमण हरे गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी कृपा से देव दुर्लभ भगवत मानव शरीर का सदुपयोग करना ये हमारा कर्तव्य है। यदि सदुपयोग नहीं किया, दुरुपयोग किया तो दंड क्या मिलेगा? दंड 2,98,00,00,000 बार पुनः जन्म लो। बड़ा लंबा समय है। 2,98,00,00,000 बार जन्म लेने पड़ेंगे। एक बार की यात्रा में भयंकर कष्टों का सामना करता हुआ हमने आपने सबों ने सर्वेश्वर के कृपा भाजन बनकर यहाँ तक आए। अब इस मंगलमय भगवत प्रसाद के द्वारा प्राप्त शरीर का सदुपयोग क्या करना है? तो अपने से बड़ों का सम्मान, अपने से छोटों का प्यार, साधु संतों का संग। साधु संत तो आजकल मिलना असंभव है, तो क्या करना? श्रीमद् भागवत रूपी महासंत, श्रीमद् रामचरितमानस रूपी महासंत, श्रीमद् भगवद गीता रूपी महासंत, भक्तमाल रूपी महासंत का संग करिए। संग माने तो उसका पठन पाठन करिए, और नहीं तो नाम जाप करिए। नाम जाप इतनी तन्मयता से करिए, इतनी तन्मयता से करिए, मन इधर उधर न भटकना पड़े। तो क्या होगा? इसका नाम है सदुपयोग। तो क्या होगा? तो भगवान श्याम सुंदर आपको इसी समय इसी शरीर से दर्शन दे करके आपको ले जाएंगे अपने निकुंज में। अपने निकुंज में सखी बना करके आपको सेवा मिलेगी। सेवा करते रहिए, आना जाना सदा के लिए छूट गया। जिसके लिए आए वो काम होगा। जब हम शरीर का सदुपयोग करेंगे तब, और दुरुपयोग करेंगे तो फिर वही बात। ठाकुर जी कृपा से रहे श्याम जी बड़ा विलक्षण अकाम, बिना किसी कामना से भजन करना ही मानव का पुनीत कर्तव्य है। बिना किसी कामना से, यदि कामना आई तो भगवान चकरा होगा। प्रहलाद जी को भगवान श्याम सुंदर श्री नृसिंह भगवान ने गोदी में उठा लिया, चाटने लगे। कहा, प्रहलाद तुम्हारी रक्षा करने के लिए मुझे जल्दी आना चाहिए था, देर हो गई, उसके लिए क्षमा करो। तत्क्षम्यता, हमको क्षमा करो देर को लगाने के लिए। वरदान मांगो। उन्होंने कहा हमको कुछ नहीं चाहिए। नहीं, तुम वरदान नहीं लोगे हमसे, हमको तकलीफ होगी, हमको कष्ट होगा। अब श्रीमान प्रहलाद जी ने सोचा हमारे इष्ट हैं श्री नृसिंह भगवान, इनकी गोदी में बैठ करके और कुछ मांगना ठीक नहीं होगा। अब मेरी आंतरिक प्रतिज्ञा है, हम अपने इष्ट से कुछ अकामा की बात बताता है, हम कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान गोदी से नीचे उतरते हैं। जब तक भगवान गोदी में तब तक कुछ नहीं। अब गोदी से नीचे उतरे, नाम का जाप करते हैं, हे नाम भगवान हमको ऐसी हमको अकल बना दो, बुद्धि बना दो, ताकि इनसे मांगना भी ना हो और मांगना भी हो। मांगना नहीं लेंगे तो इनको कष्ट होगा। एक भक्त अपने इष्ट को कष्ट देने के लिए भक्ति तो नहीं करता है। तो नाम भगवान से कुछ नहीं हो पाया। जो भगवान को नीचे उतरे, भगवान के नाम ने उनकी खूब चकाते बुद्धि दे दी। आपने कहा, प्रभु यदि मैं कुछ आपसे मांग लूंगा तो खुश हो जाओगे? तो खुश हो जाऊंगा। तो स्वप्नावस्था में भी आपसे कुछ मांगने की इच्छा न हो, यह वरदान दो। मांगना तो हुआ। स्वप्नावस्था में भी आपसे कुछ मांगने की इच्छा न हो। ऐसी अकल, ऐसी बुद्धि, ऐसी धारणा किसने दी? नाम भगवान ने दी। और नाम ही के गोदी में बैठे तब तक जय गोपाल। राम से बढ़कर, राम ने सके नाम गुण गाई, कहो कहाँ लग नाम बढ़ाई।
रामकृष्ण भी अपने नाम की महिमा वर्णन करने में असमर्थ हैं। इसीलिए अकामा कहा। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, उत्तम कोटि का सिद्धांत यही है, हम जिनकी आराधना उपासना करते हैं सर्वेश्वर श्याम सुंदर की, उनसे किसी प्रकार कामना न होनी चाहिए। जिनसे हमने व्याकरण पढ़ा, बिहार के थे दरोगा जी, मुझे मधुबनी जिला के, उनका नाम था सोनाम धन प्रातः स्मरणीय विद्वत बरण्य राष्ट्रपति पुरस्कार पुरस्कृत बड़चौरासी कोष में नंबर 1 पंडित राज श्री पंडित वैद्यनाथ झा जी। उन्होंने जब मंत्र लिया पंडित श्री भगीरथ झा जी महाराज से निम्बार्की थे, बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने दो तीन चार ग्रंथ बनाए हैं, जो ग्रंथ आज तक नहीं बना था। राधा कृष्ण संबंधी वेदों से लेकर के अर्वाचीन समस्त संस्कृत वाङ्मय में राधा कृष्ण विषय जितनी उक्तियां हैं सबों को उसमें लिख दिया, लेकिन संस्कृत में है। जुग्म तत्व, जुग्म माने जुगल, जुगल तत्व की समीक्षा विस्तृत व्याख्यान हुआ है, बड़ा अपूर्व है। जब उन्होंने मंत्र लिया, पंडित जी ने, गुरु जी ने मंत्र लिया, अब मंत्र के बाद तुरंत के जमुना किनारे में, जमुना जी जल हाथ में लिया, हे कलिंदगिरी नंदिनी प्रातः स्मरणीय सर्व नदी वरेण्य माँ जमुने, आपसे मैं यह एक अभिलाषा करता हूँ और संकल्प करता हूँ कि हम अपने जीवन में स्वप्नावस्था में भी यदि अपने इष्ट जुगल सरकार श्यामा श्याम से कुछ न मांग पावे, और यदि मांगे तो हमको नहीं मिलना चाहिए। कितना बड़ा त्याग। स्वप्नावस्था में भी हम अपने इष्ट से कुछ नहीं मांगे, यदि भूल भुलैया में मांगा भी गया हमको नहीं मिलना चाहिए, संकल्प करते। एक दूसरे प्रहलाद जैसा संकल्प, वैसे इनका संकल्प। बृहस्पति को ऐसा विद्वान कोई नहीं था, अब उनका शरीर पिछले साल पूरा हो गया। श्रीमान सुखदेव जी कहते अकामः, किसी भी कामना से नहीं, कामना रहित होकर भजन करो। स्वयं कामधेनु है, कल्प वृक्ष है, पारसमणि है। गीता में एक जगह है, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रयते महतो यात। आपने वैष्णव धर्म की महत्ता सुनी, प्रशंसा सुनी, विशेषता सुनी, महत्व सुना, आपने वैष्णव धर्म में दीक्षित हो गए, दीक्षित हो गया आप। अब नाम जाप करते हैं, 10-20 दिनों तक नाम जाप किया, शरीर छूट गया। भगवान सर्वेश्वर क्या करते हैं, देखिए क्या कहते हैं, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रयते महतो भयात्। थोड़े दिनों का है जो नाम जाप रूपी धर्म है, ये भागवत धर्म है, इसने क्या किया, वो जो कहते हैं मूल रखा है, उसका ब्याज भगवान क्या करते हैं, इंद्र बना देते हैं, ब्रह्मा बनाते हैं, शंकर बनाते हैं, विष्णु बना देते हैं। थोड़े दिनों का भजन है, वो तो मूल जो कहते हैं रखा हुआ है, अब ब्याज में क्या क्या दे दिया, जो 100 अश्वमेध जग करेगा वो इंद्र होगा, यहाँ कुछ नहीं। इंद्र से गलती हुई तो सांप बनता है, ऐसा उदाहरण प्राप्त होता है। इंद्र से गलती हुई तो सांप बना, लेकिन जो थोड़े दिनों तक भजन किया, नाम जाप किया है, उससे गलती होगी नहीं। क्यों? तो ताव का हो गया, भगवान का हो गया ना। भगवान का होकर के जब कपिल देव जी ने सांख्य शास्त्र की विशेष चर्चा अपनी सुरत्री माता जी को सारी बात बताई, जब उनका प्रवचन संपन्न हो गया, उन देवभूति जी के
बालक हैं कपिल देव जी, उनके मुखारविंद से लंबी चौड़ी कथाओं का कई दिनों तक श्रवण किया। तो भगवान श्री कपिल देव जी ने पूछा, माता जी हमने जो कुछ कहा है वह आपकी समझ में आई तो कुछ बताओ। तो क्या कहते हो सुनो, क्या सुंदर सिद्धांत है। किनका सिद्धांत है? स्वयंभू मनु जी की बेटी का, ब्रह्मा जी की पौत्री का, भगवत दर्शन प्राप्त कर्दम ऋषि की पत्नी का। इतना ही नहीं, साक्षात भगवान बालक के रूप में प्रकट हुए हैं श्रीमान भगवान कपिल देव जी की माता का सिद्धांत। ऐली गली पचकल का सिद्धांत नहीं है। वो क्या कहती हैं, अहो बतो सुपचोतो गड़ियान जग जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। हे भगवान, सबसे श्रेष्ठ, कुलीन, विद्वान, कर्मकांड में निष्णात, वैदिक कर्मों में निष्णात वह है जिसकी जिह्वा से अनवरत तुम्हारे नामामृत का क्षरण होता रहता है, भले वो कुत्ता को खाने वाला क्यों नहीं हो। सोपत नाम कहते हैं, स्वानम कुक्कुरम, कुत्ता जानते हैं, बैगन जानते हैं, आलू आग में सेक करके हम चटनी बनाकर खाते हैं ना, इसी प्रकार से जो कुत्ते को आग में सेक करके चटनी बनाकर खाता है उसका नाम है सोपच। वो सोपच है, किसी नाम जापा की कृपा हो गई, वह आपका हो गया। ये श्याम सुंदर, वह कुत्ते को खाने वाला सोपच आपका होकर आपके लिए ही जो आपका नाम जाप करता है वह सर्वश्रेष्ठ होता है। अपने लोग भगवान के हो गए हैं, क्यों कंठी बंद गई, भगवान को हो गए। अब भगवान के लिए ही भगवान नाम का जाप करना चाहिए, सो नहीं हो पा रहा है। हम जो नाम जाप करते हैं, हमको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तो कैसे काम चलेगा। अकामहा, किसी प्रकार की वृंदावन वास की भी कामना नहीं होनी चाहिए। एक बात है, गोगल जी नाम है, आपके हृदय में बैठे भगवान है, उनसे छिपा करके कुछ करोगे संभव है? उसको मालूम पड़ ही जाएगा। भगवान से नहीं छिपा सकते हो, भगवान तो रोम रोम में समाये हुए हैं। इसीलिए उसकी जब जैसी इच्छा होगी वो करेगा। वो तो सदा अपने शरणागतों का कल्याण ही चाहता है। भगवान में एक कमी है, भगवान कमी हो तो भगवान ने पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, अपूर्ण से पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो सभी आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से सभी तरफ से पूर्ण है, लेकिन एक कमी है। संतों का कथन है एक कमी भगवान में है। क्या कमी है? वेदों ने, पुराणों ने, सत्पुरुषों ने, देवर्षि राजर्षियों ने कहा भगवान पूर्ण है, लेकिन भगवान के भजन करने वाले कहते नहीं अपूर्ण है। क्या अपूर्ण? एक की कमी है। कैसी कमी? अपने भक्तों की गलती नहीं देखते हैं, तो कमी हुई कि नहीं? भगवान के भक्त में से निकाल ही लेते हैं जहां भगवान से। इसीलिए भगवान ने कई जगह कहा है यदि हमसे साफ दिया गया होता तो मैं समाप्त कर सकता, हमारे भक्तों के द्वारा दिया गया है उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, तुमको भोगना पड़ेगा। भले ही तो तेरे कल्याण के लिए हमको जन्म लेना पड़ेगा, तुम लेंगे। तो सनकादिकों ने तुमको साफ दिया असुर जोनी जाओ, तो हम उसका व्याख्यान करते हैं 3 बार असुर जोनी जाना पड़ेगा जय विजय को। हम तुम्हारे कल्याण के लिए 4 बार जाएंगे। हम 4 बार जा सकते हैं, लेकिन अपने भक्तों की वाणी को मिथ्या नहीं कर सकते। ये देखिए कितने करुणा बरनाले हैं।
ऐसे परम करुणा वर्णालय को छोड़कर इधर उधर चक्कर काटना तो कितनी बड़ी मूर्खता की पराकाष्ठा है। अकाम सर्व काम हुआ। यदि किसी प्रकार की कामना नहीं है तो भगवत भजन करो, यदि सभी प्रकार की कामना है तभी भजन करो। वहां तो किसी प्रकार कमी है नहीं, वहां किसी प्रकार की कमी नहीं है। अकाम सर्व काम हुआ। देखिए धर्म अर्थ काम ये तो है ही है, मोक्ष काम अलग से प्रयोग करते हैं सुखदेव जी महाराज। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि। किसी प्रकार कामना नहीं, फिर भजन करिए। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, जुगल नाम महामंत्र का जाप करिए। या आपके गुरु जी ने जिस मंत्र का जाप करने के लिए कहा है नाम का जाप, देखिए मंत्र का जाप हमेशा नहीं किया जाता है, नाम का जाप हमेशा किया जाता है। मंत्र का जाप स्नान आदि करके चंदन आदि लगा करके एक जगह आसन में बैठ कर करना चाहिए। और नाम का जाप चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते टट्टी पेशाब करते हुए भी कर सकते हो, इतनी छूट है। इसीलिए मंत्र से नाम बढ़े, मंत्र से नाम का स्थान बहुत बड़ा है। अकाम हो, किसी प्रकार कामना नहीं है तो नाम जाप करिए। और सभी प्रकार की कामनाएं हैं, हमको स्त्री चाहिए, लड़के बच्चे चाहिए, हाथी घोड़ा चाहिए, ब्रह्मा विष्णु शंकर हम बनेंगे, तो क्या करो, नाम का जाप करो। मैं बता रहा था स्वल्पमप्यस्त धर्म सत्रायते महत्व है। थोड़े दिनों का जो भजन है वो ज्यों का त्यों रहता है, और उसका ब्याज ब्रह्मा विष्णु शंकर इंद्र आदि सब बना देते हैं भगवान। इतना ही नहीं, सुशीनाम श्रीमताम के जो भ्रष्ट हो जाए थे मनुष्य बना देते हैं। दो प्रकार का जन्म होता है, एक रज बीज के द्वारा, एक नाद के द्वारा। राम कृष्णोपदेश है न माया दूर उपागता कृपया गुरुदेव से तुत्यम जन्म पंथ थे। माता पिता के द्वारा जन्म हुआ है, और दूसरा जन्म कौन, गुरु जी के द्वारा, ये दूसरा जन्म हुआ। एक बात सुना दूं, सुना देता हूं, बड़ा मजेदार। एक जगह कथा हो रही थी, भागवत जी कथा, बड़ी तन्मयता के साथ सब सुन रहे थे। बहुत बड़ा हिसाब किताब था। अब 10 आदमी रखवाली कर रहे थे, चोर चार आ जाए, विघ्न उपस्थित कर दे, इसीलिए। उस घर के जैसे आपके घर में 3 जने हो, कथा सुनने तीनों बैठे हो, और आपके जितने सगे सामने सब बैठे हैं, और चोर आ गया उसी समय में, घर से आला मला सब लेकर चला गया, तो अच्छा हुआ। इसीलिए 10-15 आदमी रखवाली कर रहे थे। इतने में क्या लीला हुई सो देखी, ठाकुर जी कृपा से जो अर्तन बर्तन बांध रहा था दिन में ही चोर, उसने सोचा घर के तो सब चले गए कथा सुनने के लिए, आला मला बांध कर चल दो, वो सब कुछ ले लिया। लेकिन हुआ कि इतने वो जो चक्कर काटे 10-12 आदमी व्यवस्था करने वाले, उनमें से एक की दृष्टि पड़ी। उसने दूसरे तीसरे चौथे को कहा ऐसे ऐसी बात है, भागने न पावे, इसको पकड़ लो। अब उसी नाकाबंदी होने लगी। वो समझ गया अब हम पकड़े गए, मार मार कर कच्चों निकाल देंगे लोग, मैं अकेला ही हूँ, भाग सकता नहीं हूँ। ये समझ गए लोग, तो क्या हुआ, सब कुछ छोड़ दिया और दूसरे रास्ते निकल कर, कथा हो रही थी उसमें घुस गया, कथा में घुस गया। सरकता सरकता गुरु जी के पास, व्यास जी के पास पहुंच गया, जैसा आप बैठे बात कर रहा हूँ, बैठ गया। उस समय में गुरु जी बता रहे थे, व्यास जी बता रहे थे, राम कृष्णोपदेशेन माया दूरमुपागता कृपया गुरुदेव से द्वितीयम जन्म कथ्यते। देखो, जिसने वैष्णवी दीक्षा ली तो दूसरा जन्म हो गया, सुन रहा है,
उसका दूसरा जन्म हो गया। उससे पहले के जितने किए हुए कर्म सब समाप्त हो जाते हैं। यदि हृदय से उसने वैष्णव धर्म स्वीकार कर लिया, नाम बदल जाता है, गोत्र बदल जाता है। जैसे किसी की लड़की का विवाह हुआ, जब तक कुंवारी है तो उसके पिता का गोत्र उसका काम करता है। अब विवाह हो जाता है तो पिता का गोत्र समाप्त, पति का गोत्र आ गया ना। इसी प्रकार से जिसने वैष्णवी दीक्षा ली, आज ली दीक्षा, इससे पहले का गोत्र उसका चला गया, अच्युत गोत्र हो गया, इसका पुनर्जन्म हो गया। इससे पहले जो गलती फलती धर्म पुण्य किया सब जय गोपाल, वो सुन रहा था। कथा संपन्न हो गई और 12-14 जो थे नजर गड़ाए हुए थे, कितना 420 है, चोरी करके बोरिया बिस्तर पकड़ा गया, जाकर बैठ गया ब्यास जी के सामने में। देखो क्या करता है। जो ही कथा संपन्न हुई, आरती व्यवस्था, वो सरकता 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 गुरु जी के पास पहुंच गया। गुरुदेव रक्षा करो, रक्षा करो गुरुदेव। क्या बात, हमको मंत्र दीजिए गुरु जी, मंत्र दीक्षा दीजिए गुरु जी। महात्मा जी से कहा, अरे जानने पहचान तू मेरा मेहमान कैसे हो गया। आरती बात पूछेंगे, महाराज आपने ही कहा था सांस निकलती है वो भीतर जाएगी कि नहीं जाएगी इसका कोई पता नहीं है, तो इतनी देर हमारा शरीर रहेगा कि नहीं रहेगा, तो अशुद्ध ही रहेगा। अशुद्ध शरीर रहेगा तो मरूंगा तो पशु की जोनी मिलेगी। वो समझ के साधक अच्छा है। तो महात्मा अपने आपका हृदय जैसा वैसे हमको समझेंगे ना। हमारा हृदय जैसा मैं अपने, ये है चश्मा, इसमें लाल चश्मा लगा, शीशा लगा दीजिए, संसार लाल दिखेगा। अब पीला लगा दूं, पीला दिखेगा, काला लगा दूं, काला दिखेगा। हृदय रूपी चश्मा में आपके पास जो है उसी प्रकार से दुनिया को देखते हैं, हम दुनिया को देखते हैं। महात्मा सीधे जाते थे, बड़ा राधे का थोड़ी देर ठहरो, आरती थोड़ी देर बाद होगी, एक वैष्णव बनाता हूँ। बढ़िया चंदन कर दिया 12 जगह, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 तिलक देख जन्म डर पे 12 जगह चंदन लगाने से जमराज के दूत आते हैं, वो भी घबरा जाते हैं, चले जाते हैं। मंत्र दिया, नाम रख दिया रामदास, उसका नाम रखा रामदास, नाम बदल जाता है। अब क्या लीला देखिए। आरती हुई बड़े आनंद के साथ, आरती संपन्न। अब प्रसाद लेने जाकर लोग भाग जाएंगे, और वो निर्भीक खड़ा है गुरु जी के सामने। उन 10-12 में से 2-3 आ गए, गुरु जी आपको चेला बनाने की बड़ा शौक है। अरे महाचोर को आपने चेला बना दिया इतनी देर में। नहीं भैया ये चोर नहीं है। क्यों रामदास, चोर है? नहीं गुरुजी हमने इस जन्म चोरी नहीं की है, इस जन्म हमने चोरी नहीं की है। अब देखिए क्या लीला होती है। अब तो प्रसाद लेकर के जाएगा कौन, सब बैठे हैं वहां। अब निर्णय हुआ कि तुम जितने 10-12 देखने वाले हो, पकड़े, रंगे हाथ पकड़ा गया, बोरा बंदी सब कुछ आ गया। कहा नहीं गुरुजी मैं सत्य कहता हूँ, आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ, मैंने इस जन्म में चोरी नहीं की है। अब पिछले जन्म की बात हम नहीं बता सकते। बड़े प्यार से कहा, तो ठीक, 1 नंबर रामदास, ठीक है चोर नहीं है। व्याशासन से घोषणा हो गई। लेकिन उन लोगों ने तो देखा था चोरी करता हुआ। अभी आधा घंटा में सारा हिसाब किताब बदल गया। गुरु जी को दूसरा आसन दिया, बैठ के रामदास नीचे बैठा है। गुरु जी हम लोग सत्य कहते हैं, हाथ कंगन का अर्थ क्या देख लीजिए। अरे एक बार बताओ, ये कहता हमने जन्म चोरी
क्यों स्वीकार करता हूँ? करता हूँ। पीपल की पत्ती रखी गई, उसने कहा रामदास ने, हे अग्निदेव, यदि मैंने इस जन्म में चोरी किया तो मेरे हाथ को जला दो। अब पिछले जन्म की बात मैं नहीं बता सकता। कुछ नहीं हुआ। अब तो माहौल बिगड़ गया। सबों ने कहा नहीं, ये लोग गलती करते तो परम संत है। अब 7-8 लोहा का टुकड़ा गर्भ होने लगे, 7-8 लोहे की पत्ती आ गई। उन समों की पत्ती देकर लोहा का टुकड़ा देगा जाएगा आग का। ये तो संत हो गया था। गुरुदेव, इनकी भी बात सत्य, मेरी बात तो सत्य है, ये इनकी भी बात सत्य है। कैसे भाई? दोनों बात तो सत्य नहीं हो सकती। तो आप के द्वारा मंत्र लेने से पहले हमने चोरी की थी। हमको तो विश्वास हो कि मैं बिल्कुल इस जन्म हूँ। इनका तो हाथ जलेगा ही। भगवान, इनको दंड नहीं दिया जाए। अब तो जितने थे राय सबों ने उस रामदास की बात मानकर सब वैष्णव होकर के राधे राधे करने लगे। तो भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, राधन अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन जजेत पुरुषम परम। किसी भी कामना से, सभी कामना से रहित होकर भजन करो। यदि कामना है तो समस्त कामनाओं से युक्त होकर के भजन करो। तुम्हारी सारी कामना की पूर्ति करने वाले कामधेनु के समान भगवान श्याम सुंदर हैं। इतना ही नहीं, मोक्ष की इच्छा हो तब भी भजन करो। अब उदारथी की बात आती है, जो तुमको भक्ति चाहिए, मोक्ष से ज्यादा भक्ति की बात आती है। यदि भगवत चरणों के अनपायनी भक्ति चाहिए तो नाम का शरण ले लो, भक्ति मिल जाएगी। अकाम सर्व काम होवा मोक्ष कामो उदारधि तीव्रेण भक्ति जोगे न जजेत पुरुषम दूरम। अत्यंत बलवती उत्कंठा के साथ भक्ति के द्वारा भगवान सर्वेश्वर का जजन पूजन भजन करना चाहिए। इसमें समूह का कल्याण है। श्रीमान परीक्षित सुखदेव जी ने पूछा, आराधन क्या सुनना चाहते सो बता दो। तो आपने भगवान के 10 अवतार की बात कभी बताई थी, सुनाइए। अब 10वें अवतार की बात धीरे धीरे सुना रहे हैं, जिसमें बात आई है कि पृथ्वी पर नाना प्रकार के दैत्यों ने, अब महामंडलेश्वर किशोर शरण जी कुछ कहने जा रहे हैं, आप लोग सुनिए और सुन करके तदनुसार करिए यथाशक्ति राधे राधे करिए। जय श्री राधे। जय श्री राधे। परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव के चरणों में साष्टांग प्रणाम दंडवत। आप सब पूज्य गुरुदेव के द्वारा ये जो भगवान के मंगलमय नामामृत का आप रसास्वादन कर रहे हैं, कुछ लोगों ने हमसे कहा कि बहुत दिव्य प्रवचन सुन रहे हैं, क्योंकि आजकल नाच गान दुनिया बाहरी बात कहकर जो हम स्वयं जानते हैं उसी पर हंस लिए गा लिए, लेकिन वास्तविक जो हम समस्त प्राणी का कल्याण है एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम। संतों के द्वारा तो आप यही श्रवण करेंगे, संत के पास और क्या है। जहाँ भी संत महात्मा उपदेश करते हैं केवल प्राणी मात्र भगवान से जुड़े। हर साधना से जब आप थक जाओगे, उसका फल नहीं मिलता है तो लोग उदास हो जाते हैं, अंत में भगवान के नाम के ही शरण में जाते हैं। आज पूज्य गुरुदेव निर्जला एकादशी के दिन भगवान में प्राणी मात्र कैसे समर्पित हो जाते हैं और उसका किस प्रकार पूर्व जन्म हो जाता है। तो आज हम सब निर्जला एकादशी के दिन ये संकल्प ले कि यदि हम भागवत कथा करा नहीं सकते हैं, लेकिन श्रीधाम वृंदावन में जो दिव्य भागवत मंदिर, जहाँ 18,000 श्लोकात्मक विशाल भागवत मंदिर का निर्माण होगा, इसमें तो हम सहयोग जरूर कर सकते हैं। हम स्वयं अपने आप को ये अनुभव करें कि चलो हमारे पास उतना अर्थ नहीं है जो हम भागवत कथा कराने में समर्थ नहीं है, तो हम वृंदावन धाम में एक श्लोक का तो जरूर सहयोग कर सकते हैं। और हम आज आप सभी से प्रार्थना करते हैं जो पूज्य गुरुदेव के शिष्य प्रकार भारतवर्ष में हैं और जो भी साधक पूज्य गुरुदेव का श्रवण करते हैं चैनल के माध्यम से, कि आप सब इन संकीर्तन में
जो अखंड संकीर्तन लगातार 29 साल से चल रहे हैं और भागवत मंदिर, इनमें आप सब सहयोग करिए। और जो वयोवृद्ध संत यहाँ निवास करते हैं और आप सब जरूर इनमें सहयोग करिए। यही एक जीवन का सार्थक लाभ है। कहा गया अयम ही परमो लाभो नृणाम साधु दर्शनम। जीवन का यही श्रेष्ठ लाभ होता है, साधु संतों के दर्शन। हमारे कुछ भक्त आज दान के हैं। निर्जला एकादशी के दिन एक भक्त गुप्त दान जो कहा, नाम हमारे नहीं लीजिए, 51,000 भागवत मंदिर के वास्ते। उन्हें पूर्व में भी गुरुदेव के पास बार बार दान दे रहे हैं। उनका लगन, उनकी निष्ठा भागवत मंदिर की ओर बहुत विलक्षण है।